Good morning, my dear students. Today we will read class 11 prose lesson 2nd. Lesson name is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Paragraph Somehow I Manage से रीडिंग करेंगे आज हम. सेवरली सिंह तक की रीडिंग हो गई थी. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hedge covers across the gaping holes. चौड़े खुले छिद्रों पर मैंने किसी तरह कैनवास को खींचकर फैलाया और जलरोधक हैच के कवर को मजबूती से कस दिया. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. Deflect means होता है दिशा बदल जाना. कुछ पानी अभी भी नीचे को बह रहा था, लेकिन ज़्यादातर पानी अब मुड़कर दूसरी तरफ निकल रहा था. More problems across when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. Debris means होता है मलबा. और ज़्यादातर समस्याएं उठ खड़ी हुई जब कैबिन में इधर उधर तैरते मलबे से हमारे हैंड पंपों ने अवरुद्ध होना शुरू कर दिया और इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट होकर के रुक गया. द वाटर लेवल रोज थ्रेटेंगली और पानी का स्तर खतरनाक ढंग से बढ़ गया. बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड along with the forestage sail, the jib, the डिग्नीच एंड द मेन एंकर. फॉरेस्टे मीन्स होता है जहाज के अगले मस्तूल को सहारा देने वाली रस्सी. डिग्नीज मीन्स डिंगी. एंकर मीन्स होता है लंगर. जब मैं वापस डेक पर आया तो मैंने पाया कि हमारे 2 अतिरिक्त पंप अर्थात मस्तूल को सहारा देने वाली रस्सी, जिब डिंगी होती है एक प्रकार की छोटी नाव, और मुख्य लंगर के साथ ऐंठे पड़े हुए थे. देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. फिर मुझे याद आया कि मानचित्र कक्ष के तल के नीचे हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है. आई कनेक्टेड इट टू an out pipe and was thankful to find that it worked. मैंने इसे बाहर करने वाले एक पाइप से जोड़ा और इसे काम करता हुआ देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ. The night dragged on with an endless bitterly cold routine of pumping, straining and working the radio. पानी बाहर करने, नाव के संचालन और रेडियो से संपर्क साधने के अंतहीन बेहद नीरस और थका देने वाले काम को करते करते रात किसी तरह व्यतीत हुई. वी वर गेटिंग नो रिप्लाई टू आवर मेडे कॉल्स व्हिच वाज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. मेडे कॉल्स की हिंदी होती है यहाँ पर नज़दीकी जहाज़ों से सहायता मांगने के लिए सूचना. रिमोट मतलब होता है दूरस्थ. हमारे मेडे अर्थात संकट में सहायता मांगने हेतु भेजा जाने वाला विशेष रेडियो संदेशों का कोई जवाब हमें नहीं मिल रहा था. धरती के इस सुदूर कोने में ऐसा कोई आश्चर्य की बात नहीं थी. सूज हैड सोलन अलार्मिंगली. सू के सिर की सूजन चिंताजनक हो गई थी. शी हैड 2 enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm.
चोट के कारण उसकी आंखों के चारों ओर बड़े काले घेरे बन गए थे और अब उसने हमें अपनी बाह पर एक गहरा घाव दिखाया। When I asked why she didn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were worrying trying to save us. जब मैंने पूछा कि क्यों उसने अपनी इस चोट के बारे में पहले नहीं बताया तो उसने जवाब दिया, मैं आपको उस वक्त परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. 3 जनवरी की सुबह पंप पानी का स्तर काफ़ी कुछ नियंत्रण में ले आए थे और हम लोग एक एक करके 2 घंटे का आराम ले सकते थे। बट वी स्टिल हैड ए tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the Nile. नील मीन्स होता है यहाँ पर नौतल, अर्थात ए लेंथवाइज स्ट्रक्चर along the base of ship, और रिब फ्रेम मतलब जहाज का मुड़ा हुआ ढांचा। और लेकिन अभी भी पानी के तल के नीचे से नाव में अच्छा खासा रिसाव हो रहा था। जांच करने पर मैंने पाया कि लगभग सादी ही नाव के मुख्य ढांचों को नीचे कील संरचना जिस पर नाव का सारा ढांचा टिका होता है तक काफ़ी क्षति पहुंची हुई थी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था। इन फैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल section of the starboard hull except a few covered partitions. वास्तव में नाव के दाईं तरफ के पेटे के एक पूरे हिस्से को सिर्फ कुछ अलमारी के भागों ने थाम रखा था।